दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक रेलवे स्टेशन के सीन को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। पर उससे पहले ज़रा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो सच में सब्सक्राइब करते हैं। तो सवाल ये है कि आप एक इंडियन रेलवे स्टेशन पर हो, सर्दियों का मौसम है और सुबह सुबह का सीन है। तो दोस्तों यही आपको ड्रॉ करना है, लेकिन साथ में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स को भी समझते हुए। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि हम इस सीन में क्या क्या दिखाएंगे। अब ये स्टेशन का सीन है, तो यहाँ हम एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन दिखाएंगे, पैसेंजर्स और उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ को दिखाएंगे, और साथ में स्टेशन के सभी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को भी दिखाना ज़रूरी है, जैसे कि वेंडर्स, ट्रॉली, बोट्स और लगेज वगैरह। अब जो हमारा सीन है तो वो विंटर मॉर्निंग का है, तो यहाँ हमें फॉग, लाइट्स एंड शैडो को भी नहीं भूलना है। तो कुल मिलाकर हमें पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शन, ह्यूमन एक्टिविटी और इन्वायरमेंट के मूड पर भी काफ़ी सही से फोकस करना है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उन सभी कॉमन प्रॉब्लम्स को भी दिखाना है जो एक पैसेंजर इंडियन रेलवे स्टेशन पर फेस करता है, जैसे कि फॉग की वजह से पुअर विजिबिलिटी, दरवाज़ों पर ज़्यादा भीड़, सीट्स की कमी, एल्डर पीपल को स्टेयर्स और ट्रेन में चढ़ने में डिफ़िकल्टीज, और कुछ प्लेसेस पर साफ़ सफाई के इश्यूज़। अब इस लास्ट वाले पॉइंट को आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। तो इसकी जगह आप कोई दूसरी सीरियस प्रॉब्लम्स को भी दिखा सकते हैं, जैसे कि लोगों को दूसरे ट्रेन्स के बारे में बात करते हुए या फिर पूछते हुए। अब इस सब के अलावा अपने सीन में अच्छे से हाईलाइट ऐड करने के लिए हमें सब कुछ स्टोरी टेलिंग वे में दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉग की वजह से बोट्स को रीड करने की प्रॉब्लम्स, और आप ये भी दिखा सकते हैं कि एक फीमेल अकेले ट्रैवल कर रही है जिसके पास एक छोटा बच्चा है और काफ़ी सारा सामान भी है, यानी कि उसको सपोर्ट की नीड है। तो दोस्तों जब आप अपनी ड्राइंग को इस तरह से दिखाएंगे तो इससे आप अपनी ऑब्जर्वेशन और डिज़ाइन सेंसिटिविटी के साथ में अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एबिलिटीज़ को भी दिखा पाएंगे। तो अभी इतना कुछ समझने के बाद आइए अब चलते हैं अपने सीन की तरफ। तो दोस्तों ज़रा इमेजिन करो कि आप एक सर्दियों की सुबह में एक इंडियन रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, जहाँ कुछ लोग ट्रेन की विंडो से बाहर झांक रहे हैं और कुछ उतरने के लिए तैयार हैं, और सभी लोग आपको स्वेटर, शॉल और मफलर में दिखाई दे रहे हैं। और आपके सामने एक लंबे प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी ब्लू कलर वाली ट्रेन खड़ी है, जिसके डब्बे थोड़े धुंध में लिपटे हुए आपको दिख रहे हैं। ट्रेन के लेफ्ट साइड में एक चाय वाला उसके सामने खड़े एक पैसेंजर को चाय देने के लिए अपनी केटल से एक कप को भर रहा है, जिसकी स्टीम आपको थोड़ा वार्म फील दे रही है कि चाय गर्म है। पर आपके राइट में फॉग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की विजिबिलिटी बहुत कम है, तो एक आदमी चश्मा साफ करता हुआ कन्फ्यूज़न में खड़ा है। और वहीं प्लेटफॉर्म के बीच में एक कुली भारी सूटकेस उठाकर भाग रहा है, जिसके पीछे एक छोटी लड़की अपने पापा का हाथ पकड़कर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरफ अपनी आंखों को छोटा करके देखती हुई जा रही है, जिस पर लिखा है उस ट्रेन का नंबर और टाइम। तो दोस्तों ये सब बातों को समझने के बाद आइए अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जिनका हमें ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, विंटर में एक्सेसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो हमें कॉमन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस और कंडीशंस को सही से दिखाना है। और सीन के वैनिशिंग पॉइंट को ट्रेन के ट्रैक्स की तरफ होना चाहिए, और सीन में डेप्थ देने के लिए हम प्लेटफॉर्म पर टाइल्स, लाइन्स और मार्किंग वगैरह भी बना सकते हैं। और थोड़ी डिटेल्स और मूड ऐड करने के लिए फॉग दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, और जब हम फॉग दिखा रहे हैं तो वहाँ पर जितनी भी लाइट्स हैं तो उन पर एक हल्का सा ग्लो भी होना चाहिए। तो अब इसके अलावा कुछ ड्राइंग टिप्स और भी हैं जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, जैसे कि फिगर्स के जेस्चर पे फोकस करना है, लेकिन हमें ओवरली डिटेल्स बनाने की भी कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के एलिमेंट्स का थोड़ा रियलिस्टिक और सिंप्लीफाइड वर्जन हम बना सकते हैं। और लास्ट में इंडियन रेलवे स्टेशन के रियल चैलेंजेस को भी स्केच में दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी ड्राइंग को ऑब्जर्वेशन, एम्पैथी और स्टोरी टेलिंग का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्वाइन करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं।